मैं मैट्रिक परीक्षा 2000 में दिए थे। जी। रिजल्ट नहीं आने के क्रम में हमने कुछ दोस्त लोगों के साथ भाग गए यहाँ से, बिहार से। माँ बाप को बिना बताए? बिना घर में किसी को नहीं बताए। अनमैरिज थे उस टाइम, न पिताजी को बताए, न मम्मी को बताए, न बड़े भाई लोग को बताए, किसी को नहीं बताए। कुछ दोस्त लोग के साथ है हम लोग भाग के चले गए दिल्ली। दिल्ली गए तो हम लोग स्टेशन पे उतरे, ठंडा की मौसम थी। हम लोग पेपर बिछा के, पेपर ओढ़ के रात भर गुजारा किए। बगल में एक बिल्डर मिला चाय दुकान पे, उसने बोला हमको, जो आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से भाग के। तो हम लोग बताए 3 आदमी थे, बताए हाँ भाग के आए हैं। भैया हम लोग को कुछ काम दे दीजिए, काम करेंगे। हम लोग के पास खाने तक का भी पैसा नहीं था, भाग के गए थे। उसने हम लोग को ईंटा ढोने में काम लगा दिया। 4 ताला का बिल्डिंग बन रहा था, माथा पे ईंटा 8 गो ईंटा लेना पड़ रहा था, और सीढ़ी से, ना कि लिफ्ट से, हम लोग को बाय सीढ़ी से ऊपर ले जाना पड़ता था। 15-16 रोज हम लोग काम किए। एक दोस्त का तबीयत खराब हो गया। हम लोग किसी तरह उस बिल्डर से पैसा लिया, आधा अधूरा पैसा दिया, तनी छोटा मोटा दुकान पे गए, दवा लिए, उनको दवा दिला खिलाए, पुनः हम लोग वहाँ से घर भाग के आ गए। हम लोग का रिजल्ट आया, हम 2nd डिवीजन किए। हमारे दोस्त एक थे वो फेल हो गए, एक नहीं पढ़ रहे थे, 3 आदमी थे। हम अपने घर में माने बताए हम लोग को कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। घर में सबसे छोटे थे उस टाइम। हम लोग के परिवार माना पूरा एकदम ये था, किसान हैं, कोई नौकरी सर्विस नहीं था। अभी तो 2-2 नौकरी है घर में, बड़े भाई लोग, बड़े भाभी लोग, वो लोग नौकरी, हाँ सेट है। तो अब तो नहीं दिक्कत बुझा रहा है, लेकिन उस टाइम में इतना दिक्कत था जो हम लोग को हरा सब्जी खाने तक का मन भी करता था तो नहीं खा सकते थे। मैंने जाके पिताजी से बहुत रिक्वेस्ट किए तो मैंने एक ट्रैक्टर खरीदे, उसी से अपना काम धाम करने लगे। एक बहुत करीबी एसडीओ साहब मिले, वही आश्वासन दिए और वही सलाह दिए, जो आप कॉन्ट्रैक्टरी का लाइसेंस लीजिए, काम कीजिए ठेकेदारी, आप आगे बढ़िएगा। बहुत बड़ा सपोर्ट मिला उनका, डीएन बाबू का। और वो टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ? टर्निंग पॉइंट है। वहाँ जब हमने संवेदक के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डीडी बनाए तो वही एसडीओ साहब पैसा दिए, और वह उन्हीं के पैसा के माध्यम से हमने डीडी बना के काम स्टार्ट किए। फर्स्ट काम देवेंद्र यादव का एक्सिको से मिला था, जो बगहा कुसमार में बाउंड्री था जी, बगहा कुसमार में। मैंने वहाँ काम पूर्ण रूप से किए, पेमेंट मिला। उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते गए तो मैं अभी 2nd क्लास का संवेदक हूँ। हाँ जी, जब से हम पंचायत चुनाव में काम करने लगे तब से हम टेंडर डालना छोड़ दिए हैं। उसके बाद मुखिया चुनाव लड़ लिया? उसके बाद हमने ये मुखिया, देखिए आप लाइसेंस में आए वहाँ तक तो ठीक है, फिर राजनीति में अचानक कैसे घुस गए? मतलब उसी में रहते भी बच्चे का निर्वहन करते, इसमें फिर कैसे आ गए, ये भी थोड़ा बताइए। नहीं तो हम गांव आते थे, बाहर रहते थे तो बिजली मिलता था, मोबाइल का कोई दिक्कत नहीं था, टीवी का कोई दिक्कत नहीं था। गांव आते थे तो 2-4-5 गो आदमी, भैया बिजली कैसे आएगा, बिजली कैसे आएगा। तो हम लोग वही एसडीओ से सलाह लिए कैसे होगा विभाग के द्वारा, तो बताया, रास्ता बता दिए, जो ऐसे न ऐसे कीजिए बिजली आएगा। बिजली लाए। उसके बाद जब पंचायत चुनाव आया तो सब आदमी बोलने लगा, नहीं भैया आप चुनाव लड़िए मुखिया से, आप लोग के जैसे आवश्यकता है इस पंचायत को, तभी काम विकास होगा। तो मैंने पंचायत लड़े और जनता मालिक के द्वारा हमको मुखिया बना दिया, और विकास के लिए बनाए हैं, मैं विकास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ज़िंदगी में देख लीजिए कितना उतार चढ़ाव आता है। कभी पेपर पर सोया करते थे और कभी मान लीजिए मतलब खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और आज के डेट में मान लीजिए एक मुखिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े अभी भी बन गए हैं, ठीक ही है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है हम लोगों के लिए, इंस्पिरेशन है। हम लोगों को इनसे थोड़ा सीख लेना चाहिए कि ज़िंदगी में चाहे हालात कैसे भी हों, हमें घबराना नहीं है, और हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। हमें जो हमारा जो काम है उसे हमें गलत दिशाओं में नहीं जाना चाहिए। हम सही तरीके से, देर से ही सही, लेकिन ज़रूर बनते हैं। मुखिया जी आज ये पंचायत के मुखिया हैं।